नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग FYUGP सेमेस्टर 3 ठीक है मेजर 5 का हिंदी का मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इससे पहले हमने मेजर 4 का देख लिया है, साथ ही साथ सिलेबस भी आपको बता दिया गया है। तो अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाक से जाके देखिए ताकि अच्छे से आपको वीडियो समझ आए। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको पता है मेजर 4 और मेजर 5 टोटल 100 मार्क्स के होते हैं, यानी कि टोटल मिला के इंटरनल एक्सटर्नल दोनों, ठीक है। तो 75 मार्क्स का आपको देना है, 3 घंटे का टाइम रहेगा। और कुछ ऐसा आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, यानी कि अपने से बना के जितना हो सके लिखना रहता है। तो ये चलिए हम लोग देखते हैं खंड का, यानी कि ग्रुप ए ग्रुप बी दो ग्रुप में बांटा गया है, खंड का खंड खा में, ठीक है। खंड का में आपको टोटल 3 प्रश्न मिलते हैं। प्रश्न 1 में टोटल 5 ऑब्जेक्टिव, प्रश्न 2 प्रश्न 3 आपका 5-5 मार्क्स के रहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, अच्छे से समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन हो जाता है, बोल रहा है निम्नलिखित सभी प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या वाक्य में देना है। इसमें पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि आधुनिक हिंदी गद्य का प्रारंभ कब हुआ, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है कि हिंदी उपन्यास का प्रारंभिक रूप कौन सा है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। इसका आंसर अभी नहीं करवाया जा रहा है, सिर्फ क्वेश्चन बताया जा रहा है। आंसर आपको फिर कभी जरूर से जरूर मिलेगा, ठीक है। ये तीसरा आपका क्वेश्चन है, बोल रहा है कि कहानी के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। कहानी के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं, तो ये आपको लिखना है। ये आपका घ नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है रेखा चित्र किस प्रकार की गतिविधा है। तो ये आपका, और लास्ट आपका है कि किसी एक प्रसिद्ध हिंदी कहानीकार का नाम बताइए। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन है, सब के लिए 1 मार्क्स है, ठीक है। यानी कि टोटल 5 के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। चलिए दोस्तों, अब चलेंगे हम लोग इसी का दूसरा नंबर और तीसरा क्वेश्चन के लिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन और तीसरा नंबर देखिए, दोनों के लिए 5-5 मार्क्स आपको दिख रहा है। यानी यहाँ से आपको खंड का से आपको टोटल 15 मार्क्स मिलते हैं, यहाँ से 10 और ऊपर से 5, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपको पता है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का, बोल रहा है कि आधुनिक हिंदी गद्य के विकास में सामाजिक परिस्थितियों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। यानी कि इसके विकास में जो सामाजिक परिस्थितियां उत्पन्न हो रही थी, परेशानियां उत्पन्न हो रही थी, उसकी भूमिका पर प्रकाश डालिए। और तीसरा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि हिंदी कहानी के वर्गीकरण की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। यानी कि हिंदी कहानी को वर्गीकृत कीजिए और उसके संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, कितने भागों में है, ठीक है। ये हो गया। अब खंड खा हम लोग देखेंगे दोस्तों। इसमें आपको टोटल 7 प्रश्न रहते हैं, ठीक है। खंड खा यानी कि ग्रुप बी, जिसमें टोटल आपको 7 प्रश्न देखने को मिलते हैं। ये है आपका 15 मार्क्स वाला, ठीक है, जिसको बोलते हैं वेरी लॉन्ग टाइप, ठीक है। 15 मार्क्स वाला है। टोटल 4 प्रश्न का आंसर देना है आपको, किन्हीं भी 4 प्रश्न का। तो टोटल 60 मार्क्स आपको यहाँ से मिलते हैं साथियों। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया आप लोग का। देखिए, बोल रहा है कि निम्न में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दे। पहला हो गया, बोल रहा है कि आधुनिक हिंदी गद्य का विकास पर प्रकाश डालिए, विशेष रूपों से सामाजिक एवं ऐतिहासिक परिस्थितियों को के संदर्भ में। यानी कि सामाजिक एवं ऐतिहासिक परिस्थितियां क्या क्या उत्पन्न हुई थी उसके विकास में, ये आपको लिखना है। और साथ ही साथ इसके विकास पर आपको प्रकाश डालना है, यानी कि लिखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5वां हम लोग का हो जाता है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। मतलब जितने भी मॉडल क्वेश्चन पेपर में लिए गए हैं टोटल 7 में से 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन हो जाता है, बोल रहा है कि कहानी की परिभाषा एवं तत्वों की विवेचना कीजिए। हिंदी कहानी के विकास क्रम का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यानी कि सबसे पहले तो आपको कहानी की परिभाषा और उसकी तत्व का विवेचना करना है, फिर हिंदी कहानी का विकास कैसे हुआ था, विकास क्रम को लिखना है। तो ये आपका क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों, बोल रहा है कि हिंदी उपन्यास की विशेषताएं बताते हुए उसके उद्भव और विकास की चर्चा कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7वां हम लोग का हो गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर लास्ट, बोल रहा है कि रेखा चित्र, आत्मकथा, स्मरण एवं रिपोर्टर्ज में अंतर स्पष्ट कीजिए तथा इसका हिंदी गद्य साहित्य में योगदान बताइए। तो ये मतलब ये सब चीज़ों में अंतर आपको स्पष्ट करते हुए इसमें हिंदी गद्य में इसका क्या योगदान रहा, ये आपको लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 8वां हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां दोस्तों, बोल रहा है कि कथेतर गद्य की विविध विधाओं की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए एवं उनके विकास में प्रमुख लेखकों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। यानी कि इसके विकास कैसे हुआ था और विकास में जो है किन किन लेखकों का भूमिका रहा, ये सब देखते हुए आपको इसकी विविध विधाओं के बारे में भी लिखना है, ठीक है।
तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का दोस्तों बोल रहा है कि एक प्रसिद्ध हिंदी कहानी या उपन्यास की उदाहरण लेते हुए उसमें प्रयुक्त तत्व की शैली की समीक्षा कीजिए। यानी कि कोई एक कहानी लीजिए या फिर उपन्यास, उसमें जितने भी तत्वों का यूज हुआ है उस कहानी के बारे में, उसकी शैली के बारे में, लेखन शैली के बारे में आपको विस्तार पूर्वक लिखना है साथियों। अब लास्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 10वां, बोल रहा है कि हिंदी उपन्यास के विकास में सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों की भूमिका पर विस्तार से चर्चा कीजिए। यानी कि हिंदी उपन्यास की विकास में जो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन आए थे उसकी भूमिका क्या थी, इसके ऊपर आपको विस्तार से चर्चा करना है। तो ये आपका रहा टोटल 7 प्रश्न खंड खा का, ठीक है। इसमें आपको कोई भी 4 प्रश्न अटेंड करने रहते हैं। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन हो जाइएगा। मेजर 4 और साथ ही साथ सिलेबस भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।